सीकर जिले के अंदर ही खंडेला आता है, मगर यहाँ पर कितने लोग आए हैं सीकर के, उसके बारे में जरूर सोचना बनता है। ये जो जगह है, इस जगह को हम स्मारक या छतरी या किसी भी तरीके से हम नाम दे सकते हैं। यहाँ के जो खंडेला के जो राज परिवार थे, उन सभी की छतरियां यहाँ पर बनी हुई हैं। शेखावाटी रियासत के अंदर शेखावाटी का जो क्षेत्र है, उसमें खंडेला रियासत बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अकबर के टाइम में यहाँ के राजा रायसल जी ने अकबर की 2 बार जान भी बचाई थी। उसी के बाद उन्होंने यहाँ खंडेला पे अपना पहला शासन किया था। देखा जाए तो जो शेखावत वंश का जो यहाँ राज्य है, वो रायसल जी ने ही यहाँ पे स्थापित किया था। सभी राजाओं का दाह संस्कार यहाँ पे किया जाता था, और यहाँ पर जो छतरियां बनी हुई है, उनको देख के ये पता पड़ता है कि ये सभी के सभी एक ही बराबर है। मतलब किसी के अंदर अंतर नहीं है, जैसे कोई बड़ी छोटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेशियों के अंदर इस जगह पर आने की बड़ी लालसा रहती है। लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं, अलग अलग जगह से ढूंढ के आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आते हैं, यूरोपियंस ज्यादा आते हैं। ये यहाँ के राजाओं के स्मारक है। यहाँ के जितने भी राजा हुए हैं, उनके लगभग सभी के दाह संस्कार इसी जगह पर हुए हैं, और जहां जहां जिस राजा का दाह संस्कार हुआ है, वहां पे उनकी छतरियां बनी हुई है। इन छतरियों को आप स्मारक कहें, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, उसमें स्मारक को छतरी कहा जाता है। और हर छतरी के अंदर उनका नाम भी लिखा हुआ है। और छोटी सी, जैसे आजकल प्रतिमाएं बनती है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती है, उस जमाने में इतनी बड़ी मूर्तियां नहीं बनती थी। उस जमाने के अंदर बीच में, छतरी के बीच में एक छोटा सा पत्थर लगाया जाता था, और उसके ऊपर मरने वाले की प्रतिमा उकेरी जाती थी, जिसको देवली कहते हैं। कई बार क्या होता था, राजा के साथ में कई रानियां सहगमन करती थी, उसे सती होना बोलते थे, तो उन सतियों की भी फोटो साथ में लगी होती है। अभी हमने हिज हाईनेस से बात करी थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो विदेशियों का आना है वो ज्यादा है। किसी विदेशी धरती पर ये सारी की सारी चीज होती तो श्योर बात है कि इसका बहुत अच्छी तरीके से मेंटेनेंस किया हुआ होता। अभी देखिए यहाँ पर अलग अलग जो छतरियां हैं, वहाँ पे छतरियों के ऊपर चढ़ चढ़ के भी लोगों ने नाम लिखे हुए हैं अपने, जो दिखाई दे रहे हैं, लोकेश, पारस, नफीसा। ये देखिए, ये एक आदत है खंडेला में। अभी तक आप आए नहीं हैं, इस जगह को आपने देखा नहीं है, तो एक सीधे तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि आपको अपने जिले के बारे में शायद पता ही नहीं है कि आपके जिले के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये हमारी धरोहर है। हमें यदि हमारे प्रदेश के अंदर पर्यटन बढ़ाना है, तो इस तरह की धरोहरों को संभाल के रखना चाहिए। यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, आदि देख करके यहाँ पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन विदेशी आकर खुश होते हैं, और हम यहाँ पे कभी सार संभाल भी नहीं करते। हमें भी ऐसी जगहों पे आना चाहिए, और हमारे महान पूर्वजों को, जिन्होंने कभी भी हमारे इस क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों की जो बाजी लगा दी थी। अभी मैं ये छतरी देख रहा हूँ, यहाँ भी एक योद्धा है जिसका यहाँ पे दाह संस्कार किया गया है। ये जरूर यहाँ के राज परिवार का ही कोई सदस्य रहा है। जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे जो स्मारक हैं राजाओं के ही हो, ये किसी न किसी उनके जो परिवार परिजन का भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार तो आना बनता है। सीकर से पलसाना आइए, पलसाना से लेफ्ट टर्न कर जाइए, खंडेला आता है यहाँ पर, और किसी भी दिन आ सकते हैं, छुट्टी वाले दिन आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, शांत जगह है। विदेशी आते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, करोड़ों तो नहीं, लाखों रुपए खर्च करके विदेशी आते हैं। आपको तो बस बगल से आना होता है। राजस्थान की जो धरोहर है, यहाँ का जो वास्तुशिल्प है, उसको देखने के लिए पूरा का पूरा विश्व इंतजार करता है। बिल्कुल एक लाइन के अंदर बनी हुई है। एक साइड से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनका सब एक जैसी है। ये हमारे जो प्राचीन जो कारीगर थे हमारे देश के, ये उनका कलाम, एक तरह से उनकी करामात है, उनके हाथ की कारीगरी का करामात है ये, कि वो इतना हर चीज को मेंटेन रखते थे। खंडेला का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। यहाँ के राजाओं ने, जबकि देखा जाए तो यहाँ के राजाओं के पास 1000-1500 से ज्यादा की फौज नहीं होती थी, उसके बावजूद यहाँ के राजा औरंगजेब जैसी बादशाह, जो कट्टर धर्मांध बादशाह था, उसकी सेना से भी टक्कर ले लिया करते थे। और यहाँ की जैसे रोड्स हैं और जो सिटी है, बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप देखेंगे किसी भी दूसरे सिटी से अगर आप यहाँ आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सिटी इतनी साफ सुथरी है। नगर पालिका के पास में है, मगर सिटी इतनी साफ सुथरी है जितनी शायद दूसरे किसी जगह की नहीं होगी। और वो जो रोड्स हैं, वहां से आ रहे हैं तो बिल्कुल पक्की रोड्स बनी हुई हैं हर जगह पर।
यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो सैलानी आते हैं, तो उनके प्रति इनका जो रवैया है बहुत ही सकारात्मक है, दोस्ताना है, सभी को हेल्प करते हैं। किसी से भी अगर आपको पूछना है तो वो आपको तसल्ली से बताता है, और अगर हो सकता है तो कभी कभी आपको जगह पर भी छोड़ के आता है। तो इस प्रकार के अच्छे लोग हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर जो यहाँ का व्यवसाय है, यहाँ पर खेती बाड़ी के अलावा गोटा और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी जो खंडेला जगह है वो जानी जाती है। इतनी साफ सुथरी जो जगह है वो मतलब देखते ही बनती है। कई बार खंडेला के ऊपर सेनाएं आई है। एक बार तो दराब खां के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना आई थी और यहाँ के मंदिरों को खंडित करके गई। उसके भी अवशेष मेरे पास सामने कुछ मंदिर हैं जो अब तो उनका प्राचीन अस्तित्व मिटा दिया गया है, लेकिन काफ़ी मंदिर हैं जिनको ध्वस्त किया गया था, उनके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह की जो ऐतिहासिक जगह है, हमें इनका रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक तरह से सांस्कृतिक विरासत है। ये धरोहर की हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसको जितना हम संरक्षण रखेंगे उतना ही हमारे देश के अंदर पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ेगा तो आपको लोगों को रोजगार मिलेगा, और हर तरह से जो दुकानदार है उनकी भी सेल होगी, होटलों वालों को भी व्यापार मिलेगा। तो आप भी इस तरह की जगह पे जरूर घूमने के लिए आया करें, अपने महान पूर्वजों को नमन करें, याद करें, और नहीं भी करें तो कम से कम पर्यटन की दृष्टि से घूम करके कम से कम ऐसी जगह को एंजॉय तो करें। एक बार तो यहाँ पर आना बनता ही बनता है।